Hello, students. Good morning. Today I am going to teach you chapter 10, the Tundra region, page number 64. Students, in this chapter, uh, we will discuss about Tundra region located on the poles of the earth. The Tundra region is the region of ice. This region is the subject of study and research as it is supposed to possess many hidden secrets of the earth. आज बच्चों हम जो चैप्टर 10 में जो टुंड्रा रीजन के बारे में स्टडी करेंगे। और ये रीजन जो है मतलब एक तरह से बर्फीला ऐसा रेगिस्तान है। ये क्षेत्र पूरा बर्फीला है। यहाँ पे अ, कई हिडन सीक्रेट्स हैं जो आज भी रिसर्च के लिए माने जाते हैं। द टुंड्रा रीजन इज द फ्रिजिड जोन ऑफ द अर्थ ड्यू टू इट्स एक्सट्रीमली कोल्ड वेदर एंड हाईली windy condition. This region lack biodiversity as seen elsewhere on the earth. The region between the Arctic Circle 66.5 degree north and the North Pole 19 degree north and the Antarctic Circle 66.5 south and the South Pole 90 degree as are the tundra region. These regions are covered with ice throughout the year and experience only two seasons, namely winter and summer. Winter is long, harsh, and dark. The temperature averages around minus 28 degrees Celsius. Summer is short and not very warm in the Tundra region. अब देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता पड़ा है कि तुंड्रा रीजन जो है एक फ्रिजिड जोन है और ये आर्कटिक सर्कल एंड द नॉर्थ पोल और अंटार्कटिक सर्कल द साउथ पोल। और ये रीजन जो है फुल ऑफ आइस से कवर्ड है और यहाँ केवल मेनली दो ही सीजन होते हैं। जो विंटर जो है बड़ा लंबा होता है और जो यहाँ का जो टेम्परेचर है वो एवरेज -28 डिग्री सेल्सियस रहता है। तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी ज़्यादा ठंड रहती होगी। यहाँ पिक्चर्स में भी आप देखिए किस तरह से यहाँ बर्फ़ रहती है, किस तरह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब हद से ज़्यादा यहाँ ठंड रहती है। और जो समर जो है बड़ा शॉर्ट टाइम के लिए होता है और और, और बहुत ज़्यादा गर्म यहाँ नहीं होता है। The tundra region is a very less rainfall. That is why they are called cold desert. यहाँ पे जो बारिश होती है बहुत ही कम होती है, इसलिए इसे जो रेनफॉल जो होती है कम होती है और इसे कोल्ड डेजर्ट्स के नाम से भी जाना जाता है। वेजिटेशन के बारे में अगर हम बात करें तो द वर्ड टुंड्रा मीन्स ट्रीलेस माउंटेन ट्रैक्ट्स, suggesting that these regions do not have much vegetation. These regions are mostly covered with permanently frozen soil called permafrost. Hence, vegetation is almost nil round the year. During the summer, when the permafrost melts, some mosses, listen, crowberry, and black bearberry grow in these regions. The only tree found in the tundra is called dwarf willow tree. अब देखिए टुंड्रा मीन्स ही क्या होता है कि ट्रीलेस माउंटेन ट्रैक्स, यानी जहाँ पेड़ नहीं है, जहाँ वेजिटेशन नहीं है, बिकॉज ऑफ यहाँ पूरी तरफ से ये आइस से कवर्ड एरिया है। बताया है कि इतनी ज़्यादा ठंड रहती है, इतना ज़्यादा यहाँ पे बर्फ़ रहता है कि यहाँ इसे फ्रोजन सॉइल कहा, परमानेंट परमानेंट फ्रोजन सॉइल है ये एक तरह से, और जिसे परमाफ्रॉस्ट कहते हैं। और वेजिटेशन जो है ऑलमोस्ट नील है यहाँ पे। ड्यूरिंग समर जब थोड़े बहुत आइस जब मेल्ट होता है थोड़ा बहुत, तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो पेड़ या कुछ भी सम वेजिटेशन यहाँ मिल जाती है, जैसे कि लीची, क्रॉबेरी एंड ब्लैक बेरी। यहाँ पे कुछ एक ट्रीज है जो फाउंड है, बट यहाँ वेजिटेशन के नाम से अगर बात करते हैं तो वेजिटेशन नहीं के बराबर है। वाइल्ड लाइफ इन द एक्सट्रीमली कोल्ड क्लाइमेट ऑफ द रीजन इट इज़ नियरली इम्पॉसिबल फॉर एनी लाइफ फॉर्म ऑफ सर्वाइव। ओनली फ्यू एनिमल्स लाइक reindeer, caribou, polar bears, ermine, etc. that have adapted themselves to the tundra environment survive here.
अब हम वाइल्ड लाइफ की बात करें तो जहाँ इतना हार्श, जितना कठिन लाइफ लाइफ होगा, इट मीन्स यहाँ पे उसी तरह के एनिमल्स सर्वाइव कर सकते हैं जो इतनी सर्दी के अंदर, इतना ठंड में सर्वाइव कर सकते हैं, जो जी सकते हैं। मोस्टली जो एनिमल्स यहाँ पे हैं तो वो पॉलर बियर्स वगैरह हैं, तो वो ऐसे एनिमल्स हैं जो केवल सर्दी में, बहुत ज़्यादा ठंड जिसको कहते हैं सर्दी के नाम से भी, जहाँ इस तरह से आइस आप देख सकते हो, पॉलर बियर है, इस तरह के एनिमल्स यहाँ सरवाइव करते हैं क्योंकि वो इस तरह की ठंड को बर्दाश्त कर सकते हैं। नॉर्मली जनरली यहाँ अगर वेजिटेशन की बात करें तो ज़्यादा कुछ नहीं है, और वाइल्ड लाइफ की बात करें तो कुछ ही एक ऐसे जानवर जो ज़्यादा सर्दी के अंदर सर्वाइव कर सकते हैं। अब पॉलर बियर कैन वेक अप टू 500 kilograms, still it can swim at a speed of 10 kilometers per hour in the freezing Arctic waters. It can also swim for 100 kilometers at a stretch in search of food. अभी जो पॉलर बियर है देखिए 500 किलोग्राम इसका जो वेट होता है, और ये इस 10 किलोमीटर पर हार में भी फ्रीजिंग आर्कटिक वाटर में मतलब इसकी स्पीड है, और ये इट कैन ऑल्सो स्विम फॉर 100 किलोमीटर्स एट ए स्ट्रेच इन सर्च ऑफ फूड, और 100 किलोमीटर तक ये स्विम कर सकता है खाने की तलाश के लिए। द पोलर बियर्स फॉर एग्जाम्पल हैव ए थिक लेयर ऑफ फैट अंडर द स्किन दैट सेव देम फ्रॉम द सेवर कोल्ड। अब इस सीवर कोल्ड मतलब अभी हमने बात की कि यहाँ के जो एनिमल्स हैं वो इस तरह से मॉडिफाइड है कि जैसे कि मान लीजिए पॉलर बियर्स हैं, वो एक थिक लेयर ऑफ फैट है उनके स्किन के अंदर, जो इन्हें इतनी सर्दी में, इतना सीवर कोल्ड के अंदर भी इन्हें सर्वाइव कर पाते हैं। वो इस वजह से दे हैव एडिप्टेड टू द तुंद्रा रीजन सो वेल दैट नाउ देयर बॉडीज गेट ओवर हीटेड एट द स्लाइटेड फिजिकल एक्टिविटीज। और इनको इनकी जो स्लाइटेड फिजिकल एक्टिविटीज है उनकी वजह से इनकी जो बॉडी है वो ओवर हीट होती रहती है। दे फीड primarily on seals. Their webbed feet help them in swimming from longer ड्यूरेशन एट ए स्ट्रेच। अब ये पॉलर बियर है, ज़्यादातर सील जो है वो खाते हैं, और ये जो है इनके जो वेब्ड फिट है वो इन्हें स्विमिंग के लिए लॉन्गर ड्यूरेशन, लंबे टाइम तक की स्विमिंग के लिए इन्हें मदद करते हैं। अदर एनिमल्स टू हैव एडेप्टेड टू द कंडीशन, और जो दूसरे एनिमल्स है वो भी इसी कंडीशन के लिए एडेप्टेड है। मोस्ट हैव ए थिक कोट ऑफ ए फर टू गार्ड अगेंस्ट बाइटिंग कोल्ड। इस तरह की कंटीली सर्दी के बारे में बात करें या इस तरह की मतलब भयंकर सर्दी की बात करते हैं तो ये सभी जो एनिमल्स है इस तरह से एडेप्टेड होते हैं कि ये इनकी जो एक थिक कॉट होती है फर की, फर जो होता है जो इनकी बॉडी को वार्म रखता है। तो इस जो एक सर्दी जो ऐसी इतनी ठंड जो ये फ्रोजन जोन में जो रह रहे हैं वहाँ सर्वाइव इन्हीं की बॉडी स्ट्रक्चर जो है इनको, जैसे कि पोलर बियर की बॉडी जो है वो एक कोट से एक तरह से कवर है। अदर एनिमल्स की बॉडी जो है वो अदर चीज़ों से हल्के फुल्के फर से जो है उनसे इन्हें हीट मिलता रहता है। द टुंड्रा रीजन हाउएवर विटनेस अ लार्ज पॉपुलेशन ऑफ migratory birds. Many varieties of fishes, whales, seals, and walruses from the aquatic life of the tundra region. टुंड्रा रीजन की अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत से माइग्रेटरी बर्ड्स हैं, और बहुत से बहुत सी वैरायटीज़ की फिशेज़ है, वेल, सील्स, कई तरह के एक्वेटिक एनिमल्स भी यहाँ पे पाए जा सकते हैं। अब नेक्स्ट हम ह्यूमन लाइफ की बात करेंगे। अच्छा, ह्यूमन लाइफ में पता है ह्यूमन पॉपुलेशन इन द होल ऑफ टुंड्रा रीजन वुड नॉट बी मोर देन वन लाइक कंप्रेजिंग mainly the Eskimos of Greenland, the Lapps of Scandinavia, the Samoyeds of Siberia, the Yakuts of the Lena Basin, and the Koryaks and the Chechens of Russia. They led a nomadic life, hunting food and live in igloos. However, with the advent of the modern technology and communication, things have changed for the inhabitant of the tundra region. Hunting of polar bear, fishing of seals, and
वॉरिशेज हैव नाउ टेकन द शेप ऑफ एन इंडस्ट्री। अब ये टुंड्रा रीजन के अंदर कई एस्किमोज जो वहाँ नोमेडिक लाइफ जीते हैं और वो इग्लूज में रहते हैं, बट कई अब मॉडर्न टेक्नोलॉजी, एडवांस टेक्नोलॉजी आने के बाद में कुछ चेंजेस वहाँ हुए हैं, जैसे कि हंटिंग ऑफ पॉलर बियर्स, फिशिंग ऑफ सील्स एंड ये सब करने के बाद में सब चीज़ें जो है इंडस्ट्री का शेप लेते जा रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा जो चैप्टर है ये ख़त्म हो चुका है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। गुड बाय।